सामदी दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिस्ट्री ऑफ गासेड़ा विलेज। ये गासेड़ा विलेज एक मेवात का गांव है और नूह के पास है। आजकल नूह एक ज़िला है, लेकिन 1947 के अंदर ये एक गुड़गांवा ज़िला होता था, जिसके में से आज 5 ज़िले बन चुके हैं: पलवल, फरीदाबाद, नूह, रिवाड़ी और गुड़गांवा। लेकिन आज हम स्पेशली जो नहीं मेयो लोगों के बारे में बात करेंगे। ये मेवात का एक हरियाणा के अंदर एक इलाका है जो दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के अंदर जो नहीं वो पड़ता है। और जो नहीं 1947 से पहले वैसे तो मेवात का क्षेत्र जो नहीं गुड़गांवा, मथुरा, अलवर और भरतपुर के अंदर पड़ता था। अलवर रियासत के अंदर 16% मुस्लिम मेव थे और जो नहीं भरतपुर रियासत में 10% थे और गुड़गांवा में भी 16% थे। इनकी आबादी थी। मेव लोगों की अपनी एक भाषा है, अपनी कल्चर, अपना पहनावा और उनकी अपनी एक तारीख है। ये गासेड़ा गांव जो नहीं एक बहुत बड़ा गांव है। इसकी आबादी 25,000 के लगभग है। ये आदर्श गांव है। 1947 के अंदर 19 दिसंबर 1947 को यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे और 1857 के अंदर गासेड़ा के अंदर 8 नवंबर 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई भी लड़ी गई थी। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक गांव है। वैसे तो सारा मेव कौम का इतिहास ही जो नहीं वो लड़ाइयों से भरा हुआ है। मेव जो नहीं ये अपने आप को मेव राजपूत कहते हैं। इनके 12 पाल और 52 गोत हैं। ये 12 पाल आप एक तरह से अपन खाप पे कह सकते हैं, जैसे हरियाणा खापों के अंदर बसा हुआ है, इस तरह मेवों की भी 12 खाप हैं। इनका जो नहीं हसन खान मेवाती भी बादशाह होता था, जो 1527 में राणा सांगा का साथ दिया था, जिसने बाबर ने उसको मुसलमान भाई होने को वो भी कहा था आप मेरे मुसलमान भाई हो। लेकिन हसन खान मेवाती ने जवाब दिया कि मैं पहले ही हिंदुस्तानी हूँ, मैंने जो नहीं अपना ईमान बदला है, अपना धर्म बदला, अपना वतन नहीं बदला है। इसलिए हमारा पहला फर्ज जो नहीं हमारे देश को बचाना है। आप जो नहीं एक विदेशी हो और ये हमारा देश है और यहाँ पर हमारा ये अधिकार है। हसन खान मेवाती जो नहीं वो 1527 के अंदर खानुआ की लड़ाई में जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुई थी, उसके अंदर जो नहीं उसने राणा सांगा का साथ दिया था और लड़ाई के मैदान में भी वो शहीद हो गया था। मैं ही शहीद हो गया था। उसका पिताजी अलावत खान जो था नहीं वो भी बाबर के साथ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 के अंदर जो नहीं वो शहीद हो गया था। अलावत खान और सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का पिता, जो आपस में साडू थी, उनकी दोनों पत्नियाँ, वो दोनों बहनें, एक बहन अलावत खान को, हसन खान मेवाती के पिता को, और दूसरी जो है नी वो सिकंदर लोदी के ब्याही हुई थी। इस प्रकार से इब्राहिम लोदी और हसन खान मेवाती की माता जो नहीं वो दोनों सगी बहनें थी। वह अलवर का राजा था। हसन खान मेवाती की राजधानी अलवर थी और सिकंदर लोदी का इब्राहिम लोदी की राजधानी तो दिल्ली और आगरा थी। आगरा शहर भी सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 के अंदर। ये मेव लोग जो है नी इनका इलाका रेतीला है और पथरीला है, फसल कम होती है, इसलिए मेव लोग लूटपाट भी कर लेते थे। इन्होंने जो नहीं सुल्तानों के समय में, जब गुलाम वंश था बलबन के समय के अंदर, जो दिल्ली के सुल्तानों को काफ़ी तंग किया। ये उनके काफिलों को लूट लिया करते थे। 1246 से 1266 तक बलबन नासुरुद्दीन महमूद का जो नहीं वो मंत्री था। उसने 1248 के अंदर जो नहीं मेवात के ऊपर अटैक किया और मेवों का काफ़ी नुकसान किया, लेकिन मेव कभी माने नहीं। जब मंगोलों ने भारत के ऊपर 1256 और 57 में आक्रमण किया तो मेवों ने जो नहीं बलबन की सेना के बहुत से ऊँटों को चुरा लिया था। इसलिए मेव बलबन को बहुत ज़्यादा जो नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने मेव लोगों को सबक सिखाने के लिए 1259 में फिर मेवात के ऊपर अटैक किया और 12,000 मेवाती जो नहीं औरतों बच्चों समेत 12,000 मेवातियों का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार से ये एक सिद्ध होता, ये एक लड़ाका कम्युनिटी है। अकबर के समय के अंदर जो है नी
ये गासेडा जो नहीं वो एक महल होता था, और उस समय सरकार को जिला कहते थे। इस इलाके के 2 जिले थे, अलवर और तिजारा, और ये गासेडा गांव जो नहीं वो तिजारा सरकार के अंदर पड़ता था। और आगरा जो नहीं इसकी वो प्रांत था उस समय। फिर आता है औरंगजेब का समय। औरंगजेब के समय में यहाँ पर इस इलाके के 2 डाकू बड़े प्रसिद्ध थे। एक डाकू तो था हाथी सिंह बड़गुजर, जो कि बादशाहपुर जिसको कहते हैं गांव दाना का रहने वाला था। और एक डाकू था सांवलिया। सांवलिया जो है वो मेव था, और उसकी सेना के अंदर जो है नी वो उसकी सेना के अंदर जो नहीं सैकड़ों मेव उसने भर्ती कर रखे थे। और जो नहीं सांवलिया ने औरंगजेब के काफिलों को भी लूट लिया था। इसलिए औरंगजेब जो नहीं हाथी सिंह और सांवलिया को अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन वो नहीं पकड़े गए। उसी समय रिवाड़ी का जागीरदार जो था नहीं गड्डी बोलनी गांव था, शाहबाज सिंह था। शाहबाज सिंह ने हाथी सिंह को पकड़कर औरंगजेब के आदमियों को सौंप दिया, लेकिन हाथी सिंह ने समझौता कर लिया। उन्होंने हाथी सिंह को इस शर्त के ऊपर छोड़ दिया कि वह सांवलिया का जो है नहीं सांवलियों को पकड़ा देगा। हाथी सिंह ने सांवलिया को अपने बादशाहपुर बुलाया, क्योंकि वो दोनों मित्र थे, और धोखे से उसकी हत्या कर दी। इसलिए औरंगजेब ने गासेडा की जागीर जो है नी वो हाथी सिंह बड़गुजर को दे दी। और ये हाथी सिंह इसके साथ ही ये 12 गांव थे इस जागीर के अंदर। इस जागीर के अंदर 12 गांव थे, और बड़े बड़े इसमें रेवासन, मैलासन और ये बरोटा जैसे कई बड़े गांव थे। लेकिन हाथी सिंह ने अपनी जागीर का बहुत ज़्यादा विकास किया, और उसने और बहुत से कई गांवों को जोड़ लिया। इस प्रकार वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसने फिर जो है नी रिवाड़ी के ऊपर भी, रिवाड़ी के जो जागीरदार शाहबाज सिंह उसके ऊपर अटैक किया। लड़ाई के अंदर शाहबाज सिंह मारा गया, और इस प्रकार इस इलाके का सबसे बड़ा जो जागीरदार चौधरी हाथी सिंह बड़गुजर बन गया। शाहबाज सिंह के बाद रिवाड़ी का जागीरदार उसका बेटा नंदराम बना। नंदराम भी 1713 के अंदर सौरग सिधार गया। नंदराम का एक भाई मियाँ सिंह और था। उन्होंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए मियाँ सिंह ने आगरा के अंदर जो नहीं हाथी सिंह की हत्या कर दी जब वो आगरा में गया हुआ था। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। नंदराम के बाद उसका बेटा जो नहीं बाल किशन गद्दी के ऊपर बैठा। यह वही बाल किशन था जो 1739 की लड़ाई के अंदर करनाल में नादिर शाह के लड़ते हुए शहीद हो गया था। उसके बाद उसका भाई बाल किशन जो नहीं वो राव गुजरमल जो नहीं रिवाड़ी का राजा बना, जिसके पास राव का खिताब था। उसके समय में रिवाड़ी रियासत ने काफ़ी तरक्की की। और उधर हाथी सिंह के मरने के बाद उसका बेटा बहादुर सिंह जो नहीं वो गासेडा की जागीरदार का जागीरदार बना, राजा बना। हाथी सिंह ने गासेडा के अंदर एक महल और जो नहीं एक किला भी बनवाया था, जिसके 4 दरवाजे थे, जिसका आजकल केवल एक दरवाज़ा बचा हुआ है। बाकी किले के ऊपर जो नहीं लोगों ने कब्जा कर लिया है और मकान बना लिए हैं। बहादुर सिंह ने जो नहीं अपने ससुर टोडरमल जो कि निमराना का चौधरी था, राजपूत था, और वो जो नहीं राव गुजरमल का जो नहीं दोस्त था, उसने राव गुजरमल को अपने ससुर के ऊपर दबाव डालकर अपने पिता हाथी सिंह का मौत का बदला लिया। और उसके ससुर टोडरमल ने गुजरमल को निमराना बुलाकर जहर दे दिया और गुजरमल मारा गया। उसके बाद जो नहीं रिवाड़ी रियासत के अच्छे दिन जाते रहे। सबसे ज़्यादा तरक्की जो है राव गुजरमल के समय में ही की। और लेकिन बहादुर सिंह ने जो है वो बड़ी तरक्की की। उसने अपने जागीर का विस्तार किया। लेकिन उस समय जो नहीं भरतपुर का राजा सूरजमल था, वो उसकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या रखने लगा। इसलिए उसने 1753 के अंदर गासेडा के ऊपर अटैक कर दिया और कई 3 महीने तक जो नहीं करीब गासेडे का घेरा डाले रखा।
क्या बहादुर सिंह का जो सेनापति था वो जालिम सिंह था? उसने समझौते की भी कोशिश की कि महाराजा सूरजमल ने जो नहीं वो 10 लाख रुपए और रूह कला नामक तोप की मांग की। बहादुर सिंह 10 लाख रुपए तो देने के लिए तैयार होगा, लेकिन तोप देने से इनकार कर दिया। इस पर जालिम सिंह नाराज हुआ और जालिम सिंह युद्ध में घायल भी हो गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। बहादुर सिंह ने भी जो नहीं अपने परिवार की हत्या करके वो युद्ध के मैदान में, खुले मैदान में कूद गया और बहादुरी से लड़ता हुआ 23 अप्रैल 1753 को लड़ाई के मैदान में ही जो नहीं शहीद हो गया। इस प्रकार जो है नहीं महाराजा सूरजमल का 23 अप्रैल 1753 को गासेडा पर कब्जा होगा। लेकिन बहादुर सिंह का एक लड़का फतेह सिंह था, वह दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के जो नहीं वजीर ईद उल मुल्क ने उसकी मदद की और उसने दोबारा गासेडा के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जो नहीं महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने 1755 के अंदर दोबारा गासेडा के ऊपर कब्जा कर लिया और जो नहीं ये 10 वर्ष तक ये कब्जा कायम रहा। उसके बाद जो नहीं एक मेव कायम सिंह ने, जो क्योंकि वह भी कायम सिंह ने, सरदार कायम सिंह ने, वह भी सहज 16 गांव का रहने वाला था और सांवलिया डाकू भी सहज 16 गांव का रहने वाला था। उसने गासेडा के ऊपर कब्जा कर लिया और जो लंबे समय तक उसने और उसके वंशजों ने गासेडा के ऊपर जागीरदारी की, राज किया। लेकिन 1803 के अंदर अंग्रेज़ों ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। अंजनी सर्जन गांव की संधि के अनुसार जो 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, दौलत राव सिंधिया ने इस इलाके को अंग्रेज़ों को सौंप दिया और इस इलाके के मालिक अंग्रेज़ बन गए। फिर अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से यहाँ लगभग 142 साल तक 1947 तक अपना राज चलाया। उन्होंने इस इलाके के अंदर कई रियासतें भी बनाई, जैसे फिरोजपुर जिरखा की रियासत इस इलाके के अंदर थी। लेकिन 1835 में यहाँ के शासक शमसुद्दीन ने अंग्रेज़ रेजिडेंट फरेजर का जो ने कत्ल कर दिया, अपने साथी करीम खान से कहकर उसको गोली से उड़वा दिया। इस पर करीम खान और शमसुद्दीन को जो नहीं वो फांसी की सज़ा हुई और उन्हें 10 अक्टूबर 1835 को जो नहीं फांसी तोड़ दिया गया और फिरोजपुर जिरखा की रियासत को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार ये फिर आता 1857 का दौर। इस इलाके के लोग या तो खेती करते थे या फौज में थे। खेती का टैक्स बहुत ज़्यादा था और आदमी को 4 चीज़ें जो नहीं वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। जैसा एस.एन. सेन लिखता है कि उसे अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना धर्म और अपना प्रॉपर्टी जो नहीं वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अंग्रेज़ों ने इन 4 चीज़ों के ऊपर चोट की। न किसी का जीवन सुरक्षित था, न किसी की प्रॉपर्टी सुरक्षित थी। इसलिए लोगों ने रिवोल्ट के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गुड़गांव का इलाका ऐसा इलाका था जहाँ के लोगों ने सबसे पहले रिवोल्ट किया था और सबसे बाद में यहाँ की क्रांति 1857 के अंदर समाप्त हुई थी। यहाँ के लोगों ने 3 तरह से लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो लोकल राजाओं से, चाहे वो जयपुर का राजा था, चाहे वो अलवर का राजा था, चाहे भरतपुर का राजा था, उनकी सेनाओं को हराया। जयपुर का रेजिडेंट अंग्रेज अफसर मेजर एडन जो नहीं यहाँ 6000 सैनिक लेकर 7 तोपें लेकर आया। वो दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन मेव लोगों ने उसका मुकाबला किया। उसने कई गांवों को आग भी लगाई, लेकिन उसे हार करके बीच में ही अगस्त 1857 में वापस भागना पड़ा। उसकी खुद की सेना में भी ठाकुर शिवनाथ सिंह जी ने रिवोल्ट कर दिया था और 20 जुलाई 1857 के उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इससे उसको जान का भी खतरा हो गया था। गुड़गांव का डीसी विलियम फोर्ड था, उसको यहाँ से भागना पड़ा और सभी अंग्रेज जो ने इस इलाके को खाली करके भाग गए। इसी प्रकार अलवर के का राजा उस समय बनी सिंह था, उसकी सेना को भी मेयो ने, जिसमें उसने अंग्रेज़ों की मदद के लिए 800 इन्फेंट्री पैदल सैनिक और 400 घुड़सवार, जिसमें अधिकतर राजपूत थे, वो भेजा। लेकिन अलवर से भरतपुर से आगरा रोड के ऊपर अचनेरा गांव के अंदर मेयो ने, जिसमें अधिकतर जोनी दोया गांव के मेव थे, उन्होंने उसकी सेना को घेर लिया और जोनी इसके अंदर नसीराबाद की सेना के भी
और नीमच की सेना के भी रिवोल्ट करके आए हुए सैनिक थे। उन्होंने अलवर की सेना को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, उनके घोड़े छीन लिए, उनका सेनापति मान सिंह भी मारा गया और 10 दूसरे कमांडर मारे गए। इससे राजा बन्नी सिंह पहले ही बीमार था, उसको पैरालिसिस था, वो इस सदमे को सहन नहीं कर सका और अगस्त 1857 के अंदर ही स्वर्ग सिधार गया। इस तरह से अंग्रेज़ों ने जयपुर की सेना को, अलवर की सेना को पीटा और जो लोकल यहाँ के जो नहीं, जैसे खानजादे थे, रावत जाट थे और ओडल के जो नहीं वो ओडल और अथीन के राजपूत थे, उनको जो नहीं सदरुद्दीन जो कि पिनंगुआ का रहने वाला था, सदरुद्दीन मेव, वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी था और क्रांतिकारियों का नेता था। सरोत जाट और मेओ ने और जो है नी सेवली गांव के पठानों ने मिलकर जो नी रावत जाटों को और खानजादों को हराया और खानजादे नूह को छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने इस इलाके के अंदर दोबारा से जो नी इस इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहा। 13 अक्टूबर 1857 को DC विलियम फोर्ड दोबारा जो है वो गुड़गांव पहुंच गया। उसे पता लगा कि रायसीना के अंदर जो नहीं क्रांतिकारी इकट्ठे हुए हैं। ये रायसीना एक गुड़गांव के पास गांव है। उसने ADC क्लिफोर्ड को सेना देकर भेजा, लेकिन गांव वालों ने क्लिफोर्ड का कत्ल कर दिया। आज भी देहात के अंदर लोकगीतों के अंदर गाया जाता है, महलों में मन ना लगे, सुन्नी छोड़ी सेज, और रायसीना के गौरवे देखा बिना शीश अंग्रेज, उसकी गर्दन को ही उड़ा दिया था। इसी प्रकार जो 8 नवंबर 1857 को गासेड़ा गांव के अंदर फिर लड़ाई हुई। विद्रोहियों का नेता, क्रांतिकारियों का नेता अली हसन मेवाती था और अंग्रेज सेना का अफसर जो रांगटन था, जिसके अंदर कुमायूं की सेना के गोरखे और तिवाना और फोर्स, ये तिवाना पाकिस्तान में है, वहाँ का जागीरदार उसकी सेना की टुकड़ी थी। लेकिन लोग आजकल के इतिहासकार गलती से टोहाना लिखते हैं। टोहाना ने ये तिवाना और फोर्स और पंजाब और फोर्स के सैनिकों ने अटैक किया और गासेड़ा गांव के 150 से ज़्यादा 157 जो नहीं वो आदमी शहीद हो गए और उनको मैदान छोड़ना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक तोपें थी और आधुनिक हथियार थे। उसके बाद 19 नवंबर 1857 को रूपड़का गांव के अंदर फिर जो नहीं लड़ाई हुई। रायसीना की लड़ाई का जो चौधरी ज्ञानीराम मेओ का नेता था और इसके गासेड़ा की लड़ाई के अंदर अली हसन मेवाती था। रूपड़का की लड़ाई के अंदर चौधरी राजमेव था और उनका जो नहीं वो अंग्रेज अफसर जो था वो ड्रूमंड था। तो यहाँ भी जो नहीं विद्रोहियों की हार तो जरूर हुई, लेकिन 400 के लगभग मेव मारे गए, लेकिन अंग्रेज सेना के उन्होंने छक्के छुड़वा दिए। फिर मऊ की लड़ाई हुई 28 नवंबर। मऊ ये गांव है पिनगुआ के पास। उन्होंने पहले पिनगुआ पर अधिकार किया। यहाँ अंग्रेज सेना का कमांड कैप्टन रेमसे कर रहा था और मेवों को कमांड जो है नहीं वो सदरुद्दीन मेवाती कर रहा था। मऊ गांव एक पहाड़ी के किनारे है। विद्रोहियों की संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। इस मऊ की लड़ाई के अंदर जो है नी सदरुद्दीन का पुत्र जो नहीं बदरुद्दीन भी शहीद हो गया। 28 दूसरे क्रांतिकारी शहीद हो गए। फिर अंग्रेजों ने गोले मारकर दूसरे मेव लोगों को भी शहीद कर दिया और इस प्रकार 70 के लगभग मेव जो है नी वो अंग्रेज लिखते हैं वो इस लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन सदरुद्दीन जो है नी वो राजस्थान की तरफ चला गया। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं सके, जैसे महाराणा प्रताप को अकबर की सेना नहीं पकड़ सकी थी। इसी प्रकार से अली हसन खान मेवाती का भी गासेड़ा की लड़ाई के बाद ये नहीं पता चला वो कहाँ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। इस तरह से ये गासेड़ा जो नहीं वो एक ऐतिहासिक गांव है। फिर दुर्भाग्य से 1947 का पार्टीशन होता है और जो है नहीं इस पार्टीशन के अंदर अलवर की सेना का अलवर का प्रधानमंत्री जो था वो डॉक्टर NB खरे था। वो एक्स प्रेसिडेंट भी था, हिंदू महासभा का और RSS का आदमी था। उसने बुरी तरह से सेना की मदद लेके ज़बरदस्ती मेव लोगों को अलवर रियासत से निकाला। 2 लाख के लगभग मेव जो है नी वो दिल्ली में जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो गए।
लेकिन इस बात को सुनकर चौधरी जो नहीं वो रहीम इस महात्मा गांधी भी जो नहीं 19 दिसंबर 1947 को जो है नहीं वो इसके अंदर गासेड़ा नामक गांव के अंदर आए थे। उनको चौधरी यासीन खान लाए थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि मेव लोग जो है नहीं वो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें यहाँ रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 30 जनवरी 1948 को इसके 41 दिन बाद गांधी जी को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। कुछ मेव तो भाई तो यहाँ रुक गए और कुछ पाकिस्तान में चले गए। इस प्रकार 1947 के अंदर देश का ही बंटवारा नहीं हुआ बल्कि मेव भाइयों का भी बंटवारा हो गया। कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ यहाँ रह गए। वास्तव में तो अगर आप कोई मूर्ख आदमी भी ये कहे, मूर्ख मुसलमान ही ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना ठीक था और वो खुश हैं, वास्तव में ये हिंदुस्तान का बंटवारा तो था, ये मुसलमानों का भी बंटवारा था। हिंदू भी एक जगह इकट्ठे हो गए और सिख भी एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान 3 जगह बंट गए। इससे मुसलमानों का नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेव लोगों की देशभक्ति के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। आज मेव लोग पढ़ते भी हैं और जो नहीं वो हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और वो हमारे भाई हैं। हमें भी पछतावा कि हमने 1947 के अंदर गलती की और अपने भाइयों को, जिनकी हरियाणवी भाषा थी, हरियाणवी संस्कृति थी, कल्चर थी, DNA एक था, हमारी तारीखी इतिहास एक था, हमारे बुजुर्ग एक थे और मेव भाई होली, दिवाली और दशहरा आदि हिंदुओं वाले त्यौहार भी मनाते थे। वह गौ और ब्राह्मण को भी मानते थे और वो हरियाणवी कल्चर के आदमी थे और हमारे पुरखे एक ही थे, हमारा DNA एक है। हमारी 1947 के अंदर नेताओं ने तो गलती की, जनता ने भी आपस में लड़ करके बहुत भारी गलती की। भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को और सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।